जनकपुरी विधानसभा के अंतर्गत वार्ड 17S में एक नया विवाद जन्म ले रहा है। दरअसल ये दीवार जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये दो वार्ड यानी 17S और बिंदापुर वार्ड को दो भागों में बांटती है। इस तरफ कॉलोनी तो दूसरी तरफ DDA के फ्लैट हैं। पहले ये दीवार नहीं थी। फ्लैट में रहने वाले लोगों का कहना है कि कॉलोनी की गंदगी और सीवर का पानी हमारी गली में आता है, लिहाजा दीवार ही गंदगी को रोकने का एकमात्र उपाय है। वहीं इस तर्क पर कॉलोनी वासियों का कहना है कि अगर दीवार बनाई गई तो क्षेत्र में निकासी बंद हो जाएगी और आपातकालीन स्थिति में कोई भी लाइफ सेविंग वाहन कॉलोनी के अंदर नहीं आ सकेगा। ऐसे में भारी जान माल के नुकसान की आशंका है, लेकिन गंदगी के मामले में वो स्थानीय निगम पार्षद से नाराज जरूर नजर आते हैं। कोई सफाई पे ध्यान नहीं दिया, ये भर गया, इतना भर गया कीचड़, यहाँ तक पानी मैडम यहाँ तक लगा हुआ था। ठीक है, ये पानी जा गया DDO में। ठीक है, DDO में जाने के बाद मैडम इन्होंने क्या किया, दीवार लगाई। निगम पार्षद जी को हमने बोला कि भाई ये दीवार आज तक एरिया 10 फुट की गलियाँ हैं, 10 फुट की गलियों में से एम्बुलेंस कैसे निकलेंगे, कोई मर जाए तो क्या उपाय होगा, ये दीवार नहीं होनी चाहिए थी। निगम पार्षद जी आए, उन्होंने बोला कि दीवार नहीं लगेगी मेरे होते हुए, अगर इस पर कागज नहीं होगा तो हम अगले दिन ही आके दीवार तोड़ देंगे। पता लगाया गया, कोई कागज नहीं DDO वाले के पास। निगम पार्षद जी गायब, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे, कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने बोला MCD के अंदर ये काम नहीं आता, ये आएगा राज ऋषि के अंदर। राज ऋषि के पास गए, वो कहते हैं भाई हमारे अंदर नहीं, तुम ऐसा करो आपस में पहले लड़ लो, भड़ लो, उसके बाद कुछ होगा तो हम बैठे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं है, पॉलिटिकल है। नियर बाय आपका इलेक्शन आ रहा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सुविधा चाहिए, ये दीवार हटे, ये नाला पानी साफ हो, और कुछ नहीं। जो हमारे ये काम करेगा उसका वोट जाएगा। ये गुंडा राज चल रहा है इन लोगों का और कुछ नहीं है। सारे सीवर पिछले 3-4 सालों से मैं हमारे भाई से सीवर साफ सफाई करवा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ किसी भी सीवर की ना प्लास्टर हो रखा है, ना कोई फर्श हो रखा है, नीचे सब ओवरफ्लो है इनका। और जो सीलन है सब मकान में जा रहा है, सभी के मकान में। अभी आप कहीं पर भी आप खुदाई कर लो 3 फुट की, उस पर पानी आ जाएगा। ये गुंडागर्दी है इस पार्टी की और कुछ नहीं है। चाचा भतीजे कह सकते हो आप इन लोगों को, और कुछ नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जनता जागे और जनता इस चीज़ को सुने, हमारी आवाज़ को, और कुछ नहीं करना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद। खड़ी करवाइए। इसमें प्रवीण जी हमारे निगम पार्षद थे यहाँ के, वो आए, उन्होंने कहा कि आप लोग पीछे हो जाओ। निगम पार्षद हैं प्रवीण जी, यहाँ के प्रेजेंट में हैं अभी। वो आके खड़े होकर यहाँ पर सब अपनी जनता को यहाँ को हटा दिया, आप जाइए, हम ये दीवार नहीं लगने देंगे। 3 दिन बाद दीवार का कार्य चालू हो गया। वो कह रहे मैंने बाल्यान जी से कह दिया, वो कह रहे हमने उनसे ऋषि जी से कह दिया, ऋषि और बाल्यान जी एक हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस यूथ जिला अध्यक्ष अमर तिवारी भी निगम की व्यवस्था और निगम पार्षद सवाल उठाते नजर आते हैं। देखिए, पिछले 1.5-2 सालों से लगातार यहाँ पर सीवर की समस्या, रोड तो भूल ही जाओ, जब सीवर की समस्या हमेशा लगातार बनी हुई है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्षेत्र के निगम पार्षद को 5 साल होने जा रहे हैं, प्रवीण कुमार जी को। क्षेत्र के विधायक को 3 साल बाद 8 साल हो जाएंगे। 8 सालों के अंदर और 5 सालों के अंदर दोनों एक ही पार्टी से हैं। क्षेत्र के अंदर इतनी नाकामियां पैदा कर दी हैं कि कोई भी कार्य क्षेत्र के अंदर दोनों के दोनों मिलकर नहीं कर रहे हैं। आदमी कहता है कि एक पार्षद अगर हम एक पार्टी से है तो दूसरे अगर विधायक भी हम उसी पार्टी से लेके आएंगे तो कार्य हमारे और तेज़ी से होंगे, अच्छे कार्य होंगे। पर यहाँ तो जितने दोनों को अगर हम लेके आए, और दिल्ली में सरकार भी केजरीवाल की है, जब ये तीनों के तीनों मिलकर क्षेत्र का इतना बुरा हाल कर रखा है, तो शायद आप जनता से अगर ज़्यादा पूछेंगे, जनता आपको बहुत अच्छे से बताएगी कि क्षेत्र के अंदर 4-4, 5-5 फुट का महावीर इंक्लेव के अंदर पानी, पूरे सीतापुरी वार्ड के अंदर पानी भरा रहता है। और इतनी गंदी राजनीति दोनों के दोनों मिलकर करते हैं कि साथ में ही देशराज राघव जो निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद रहे हैं यहाँ से आम आदमी पार्टी से, और साथ साथ हमारे क्षेत्र के जो निगम पार्षद हैं उनकी नाकामियों की वजह से, कि वो हमेशा यहाँ पर वादा करके जाते रहे कि मैं इसकी सफाई कराऊंगा, 1.5 साल से कहते रहे मैं यहाँ का काम कराऊंगा, मैं सीवर को जुड़वा रहा हूँ, यहाँ का पानी DDA का पानी हमारे यहाँ आ रहा है। कैसे DDA का पानी हमारे यहाँ आ जाएगा? लोगों को मूर्ख समझते हो आप। आज से 20 साल से पहले तो कभी किसी का पानी कहीं गया नहीं। ये 1-1.5 साल के अंदर आपने जो सफाई नहीं कराई जो अपने कार्यकाल में, उसका भुगतान क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उसी के भुगतान की वजह से आज ये दीवार लगी है। आपने ये टेम्परेरी काम जो अभी ये 2 दिन पहले जो पाइप खुला हुआ दिख रहा है, ये जुड़वा के क्या आप सोच रहे हो कि जनता को आपने सुख दे दिया?
ये अभी भी अगर एक दिन की बरसात हो जाए, ये एक ढक्कन का खाली एक ये जोड़ रखा है, पीछे का पीछे सारे के सारे सीवर भरे पड़े हैं। हमने भी अपने प्राइवेट आदमी लगा रखे हैं जगह जगह। मुझे खुद शर्म आती है जब मैं कोई ढक्कन उठाता हूँ, भरा होता है, उसकी साफ सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि मशीनों द्वारा सफाई होनी है, हाथ से नहीं हो पाती है। तो आदमी कहता है भैया आए थे और देख के चले गए, मजबूरी है, क्या करें, अपने हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन तुम लोगों को जिता के भेजा हुआ है, क्षेत्र की जनता तुमसे जवाब मांगती है। भैया आपको 5 साल का टाइम दिया था, 5 साल के अंदर आपने क्या कार्य किए हैं, उस कार्य को गिनवाओ और उस कार्य के आधार पर आगे दोबारा इस क्षेत्र में आना, शक्ल दिखाना। प्रवीण कुमार मुर्दाबाद, प्रवीण कुमार मुर्दाबाद, राजेश सिंह मुर्दाबाद, राजेश सिंह मुर्दाबाद, प्रवीण कुमार मुर्दाबाद, प्रवीण कुमार मुर्दाबाद। सवाल यह है कि दीवार बनाने की नौबत गंदगी की वजह से आई है और समय रहते यदि निगम पार्षद साफ सफाई व्यवस्था का ध्यान रखते तो लोगों के सामने ये समस्या नहीं आती। आज नाराज लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे तो वो निगम में परिवर्तन की भी बात करते नजर आते हैं। फिलहाल यहाँ के लोगों का कहना है कि गंदगी के चलते उनका जीना दूभर हो चुका है। नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।